Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss IPSC nomenclature for class 12 chemistry और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, ठीक है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, एक पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें लिख दी है, ये तो आपको सबसे पहले आना ही चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़ है आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, लॉन्गेस्ट में जो भी कार्बन होते हैं उनके लिए हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट रहेगा मेथ, फॉर 2 कार्बन 8, फॉर 3 कार्बन प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, and for 10 carbon word root will be dec. So this is the important thing that you have to remember. And the next, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रही है तो आपको सफिक्स क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है एन। अगर डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो अल्कीन का कंपाउंड हो जाएगा, तो वहां पर हम इन लगाएंगे सफिक्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है तो OH के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OL ऑल। देन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, कीटोन के लिए ऑन, अल्डिहाइड के लिए अल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ में जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनकी भी नेमिंग हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर करना। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे कंपाउंड लिए हैं। अभी यहाँ पर देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसमें दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, अल्केन होता है, उनकी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इन कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, ठीक है। ब्रांचिंग मतलब क्या, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचेस, जैसे पेड़ की ब्रांच होते हैं ना, ब्रांचेस होते हैं, वैसे यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है। तो इनका नेमिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन लाइन एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है ना, सीधी चेन है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली काउंट कर ले रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर कोई भी नंबरिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। 4 कार्बन है तो यहाँ पर 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में, तो क्या लगाते हैं हम, एन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन, तो ब्यूटेन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर इसकी नेमिंग कर सकते हो, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, सो प्रोप। सिंगल बॉन्ड, सो एन, प्रोपेन। देन अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से जो डबल बॉन्ड है ना वो नजदीक पड़े, जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो इसको लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये साइड से या फिर ये साइड से, कहाँ से मिलेगा, तो चेक कर लीजिए। यहाँ से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकंड पर डबल बॉन्ड है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो थर्ड पर डबल बॉन्ड है। तो लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है डबल बॉन्ड को, राइट हैंड साइड से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हम 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, दोनों में से क्या लिखेंगे, तो जो लोवेस्ट नंबर है 2, तो यहाँ पर रहेगा 2। एंड डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, इन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन। देन नेक्स्ट सी दिस वन, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से नंबरिंग करो, ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको सेकंड पोजीशन ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से सेकंड पोजीशन मिल रहा है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी यहाँ से सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो आप, क्योंकि पोजीशन सेम मिलने वाली है। तो 4 कार्बन है, सो ब्यूट 2 इन। देन सी दिस वन, तो अभी यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो दोनों डबल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, जो पास में पड़ रहा है, आप उस साइड से नंबरिंग कर दो।
तो ये वाला डबल बॉन्ड देखिए, ये पास में पड़ रहा है यहाँ से, पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है तो हम यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्स। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आपको वर्ड रूट के आगे लगाना होता है ए। क्या लगाना होता है? ए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वर्ड रूट के आगे ए, तो ये हो गया हेक्सा। देन पोजीशन लिखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 एंड 4। सो 1, 4। डबल बॉन्ड 2 टाइम है, इसीलिए यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे डाई, उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। नंबरिंग हमने कहाँ से की? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिला है तो हमने नंबरिंग कर दी। 5 कार्बन, तो पेंट 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है आइन। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो आपको नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये पास में पड़ रहा है, सो 1 2 3। 3 कार्बन है, सो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। देन पहले ही कार्बन पर अल्कोहल है, सो 1 ऑल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ई है ना, ई को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉवेल होता है वो एक के बाद एक नहीं आना चाहिए। देखिए ई और ओ दोनों ही वॉवेल है, तो एक के बाद एक आ रहा है, इसलिए पहले वाले वॉवेल को हमने ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं प्रॉप एन। 1 नहीं मेंशन करना है तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो प्रोपेनॉल, इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो प्रोपेन 1 ऑल। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके भी कार्बन को काउंट करते हैं, तो 1 2 3। तो 3 कार्बन है, सो प्रोप एन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पर हम सफिक्स का लगाते हैं ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिफरेंट कंपाउंड लिए हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में तो कार्बन अरेंज है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर ब्रांचिंग भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई, यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, तो इन कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करोगे? देन यहाँ पर कुछ कंपाउंड हमने ऐसे लिए यहाँ पर, जहाँ पर मतलब इन कंपाउंड को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर हमने साइक्लिक कंपाउंड लिए हैं, तो इन सभी कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके के कंपाउंड जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ती है? कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको चेक करना है, ये वाली चेन देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर हम इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये भी 4 कार्बन की चेन है। अगर इस तरीके से जाते हैं तो ये तो छोटी चेन है, ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है। जब भी आपको 2 तरीके से या 3 तरीके से सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन दिखी तो आपको क्या करना है? सिंपली जो स्ट्रेट चेन है ना उसे ही सिलेक्ट कर लेना एज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? CH3, दिस इज मिथाइल। तो अब देखिए, अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो इसको लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, राइट साइड से, 1 2 3 4। काउंट कर सकते हो, यहाँ से नंबरिंग करने पर ये सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो ये थर्ड पर आता। तो सेकेंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर क्या है? 2 इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हमने नंबरिंग की है राइट हैंड साइड से। देन नेक्स्ट, नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले आपको मेंशन करना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है। कौन से कार्बन पर? सेकेंड कार्बन पर। तो 2 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन है, सो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन।
देन नेक्स्ट दिस वन, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हर तरीके से 5 कार्बन की चेन है, तो आपको ये स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लेनी है, जो स्ट्रेट वाली चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही मिथाइल है, तो जिस भी सब्स्टिट्यूएंट को जिस तरफ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, आप नंबरिंग वहां से करो, मतलब जो भी पास में पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से सेकंड कार्बन पर ये है, यहाँ से सेकंड कार्बन पर ये है, मतलब दोनों को ही दोनों तरफ से सेकंड कार्बन ही मिल रहा है, ठीक है, सेकंड पोजीशन मिल रहा है, तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सेकंड एंड 4 कार्बन पर मिथाइल है, तो 2,4, दो बार मिथाइल है तो डाई, देन मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, सो पेंट एंड सिंगल बॉन्ड के लिए इन। देन सीधा नेक्स्ट, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमो ग्रुप है, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, तो सेकंड पर दो सब्सटेंट है ब्रोमो मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखो, सबसे पहले हम ब्रोमो को लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, सो अल्केन विल बी प्रोपेन। देन अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, पेंटेन। देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हेक्स, सेकेंड पर डबल बॉन्ड है, 2 इन। देन सीधा नेक्स्ट कंपाउंड, सो अब यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, मिथाइल एंड क्लोरो, तो दोनों में से मतलब अगर आप नंबरिंग करते हो तो किसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं, ये पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब दोनों में से ये जो है यहाँ से इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, पहले कार्बन पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे, सो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल पेंटेन। देन अब हम नेमिंग करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड की, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक कार्बन है, मतलब यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो या तो यहाँ से या तो यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, तो यहाँ से मैं कर देती हूँ 1 2 3 4, तो 1 एंड 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 डाई मिथाइल। अब देखिए ये साइक्लिक रिंग है, तो हम वर्ड लिखेंगे साइक्लो, 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। देन दिस वन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं दिया गया, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो, देन 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड, सो एन, साइक्लोहेक्सेन। नाउ सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है एंड इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो देखिए अगर हम इसको पहला कार्बन मानते हैं तो 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरीके से नंबरिंग करने पर 1 4 पोजीशन मिल रहा है, अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो भी 1 4 ही पोजीशन मिलेगा, ठीक है, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सब्सटेंट को सेम पोजीशन मिलती है, तब यहाँ पर मतलब जब टाई हो जाता है, सेम पोजीशन मिलती है, तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी होती है, तो अल्फाबेटिकली क्या आता है,
सी आता है, उसके बाद ई आता है। ये इथाइल है, ये क्लोरो है। सी पहले आता है, इसलिए हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से। इसको पहला नंबर देंगे। तो ये हो गया पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग भी लिखेंगे। सो 1 क्लोरो, 4 इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। देन सीधा नेक्स्ट कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इससे कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा बेंजीन रिंग से जब NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम एनिलीन बोलते हैं। अभी अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होगा तो फिनॉल होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH2, यहाँ पर B है, तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं? हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो NH2 है, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू Br, तो इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 पर ब्रोमो ग्रुप है, सो 3 ब्रोमो। बेंजीन रिंग से NH2 है, तो क्या हो गया? एनिलीन। देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। तो 2, 5, 2,5 डाइमिथाइल। बेंजीन रिंग से OH है, तो नेम क्या होता है? फिनॉल। देन नेक्स्ट सी दिस वन। सो इसका जो IUPAC नेमिंग है, आप कमेंट में बताइए। देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है एंड बेंजीन रिंग है। तो अगर कार्बन की चेन से कोई हैलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो हो जाएगा मेन चेन। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये हो गया पेरेंट चेन। तो यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3। तो थर्ड पर यहाँ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। तो बेंजीन का जो नेम होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं? हम फिनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पहले पर क्लोरो ग्रुप है, सो 1 क्लोरो, देन 3 फिनिल, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 कार्बन पर प्रेजेंट है फिनिल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? फिनिल। एक कार्बन है, तो मिथ, एन, OH के लिए ऑल, तो फिनिल मिथेनॉल। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर को करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।